गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपकी क्लास भी सुन रही थी और अभी जब दीपक सर मैथ्स पढ़ा रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि आप सब लोग इस क्लास का बहुत अच्छे से फायदा ले रहे हैं और सब सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक ऐसे आगे बढ़ के आंसर दे रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो उसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक प्रयास की टीम और जितने भी टीचर्स इसमें यहाँ पे जुड़े हैं उनका मैं पहले ही बहुत तारीफ कर चुकी हूँ। दोबारा मैं उनकी तारीफ करती हूँ कि इनका ये जो प्रयास है बच्चों को आगे नवोदय, हिमज्योति इन सब के लिए तैयार करना बहुत अच्छा है। और जो सारे बच्चे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ही लकी हैं कि आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं इतनी यंग एज में। क्योंकि हमारी लाइफ में क्या होता है, जैसे हमें टीचर्स बनाते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ का एक उदाहरण दूं तो मुझे 7th क्लास तक मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी। मतलब मुझे बहुत ही ऐसे रोना सा आ जाता था जब मैं एग्जाम देने जाती थी मैथ्स के लिए। एंड फिर मुझे याद है 8th क्लास में हमारे स्कूल में एक टीचर आए थे एंड वो बहुत अच्छे थे। मतलब ही वुड हेल्प अस मेक मैथ्स इंटरेस्टिंग। जैसे सर अभी आपको दीपक सर पढ़ा रहे थे तो वो अलग अलग तरीके से आपको ऐसे बोल रहे थे कि आप खुद सोचें कि ऐसे आंसर कैसे निकल के आएगा, इसका इतना प्रतिशत कितना होगा। तो वो आपको ऑन दी स्पॉट सोचने के लिए कोशिश कर रहे थे कि आप अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाएं और फिर मैथ्स के क्वेश्चन हल कर पाएं। तो ऐसे ही हमारे 8th क्लास में जो सर आए थे वो ऐसे ही थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि बाय द एंड ऑफ माय 12th आल्सो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब मैंने साइंस किया है 12th से और 12th में साइंस लिया था और फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ था, पर मैथ्स वाज ऑलवेज माय फेवरेट। तो उससे मुझे हमेशा ये लगता है कि टीचर जैसा है उससे डिपेंड करता है कि आपको वो सब्जेक्ट कितना पसंद है और आप कितना उसको रुचि के साथ पढ़ते हैं और आगे उसमें कितना अच्छा करते हैं। तो इसलिए यू आर वेरी लकी ऑल ऑफ यू, जो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले। और मेरा आपको यही संदेश है कि अभी आपका एग्जाम, जैसे मुझे आपके सर ने बताया, आई थिंक 17 को है नवोदय का एग्जाम। तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें, टीचर्स की हेल्प लें, बार बार डाउट्स पूछें और बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा ये मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपके स्कूल भी कुछ स्कूल विजिट कर चुकी हूँ, आई थिंक कुछ बच्चे उस स्कूल से होंगे जिसमें मैं विजिट कर चुकी हूँ। तो मैंने देखा है कि आप लोग बहुत बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड भी हैं पढ़ाई को लेके। आप अच्छे से बहुत मेहनत करते हो, अच्छे से अपने टीचर्स की बात सुनते हो, लगन से पढ़ाई करते हो। तो बस आगे वैसे ही कंटिन्यू करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम नवोदय का जो है आपको। और वैसे तो आप सब लोग ही अच्छे से करेंगे और उसका रिजल्ट भी आप सबके लिए अच्छा रहेगा। बट जस्ट इन केस मान लेते हैं कि किसी बच्चे का इसमें से एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो उन बच्चों को भी मेरा यही कहना है कि उससे कभी हताश मत होइएगा। जिंदगी में एग्जाम आते रहते हैं, आज नहीं तो कल कोई ना कोई एग्जाम उत्तीर्ण होगा जिसमें आपको अच्छा करने का मौका मिलेगा और आपका जो आगे का सफर है वो अच्छा होगा। हमने आज तक जैसे आपके बाकी टीचर्स ने भी, हमने भी बहुत एग्जाम दिए हैं, बहुत बार हम फेल भी हुए हैं। तो एक अगर और इंसिडेंट शेयर करूं तो मैं बचपन से हमेशा क्लास में टॉप करती थी। तो 12th तक हमेशा टॉप किया। फिर हम कॉलेज गए, वहाँ पे भी अच्छे एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स आते थे, हमेशा टॉप में ही रहते थे। और फिर हमने जिस पोजीशन पे हम अभी बैठे हैं, आईएएस जो हम बने हैं, तो हमने यूपीएससी का एग्जाम दिया था। तो हम पहली बार बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए उसमें। तो हमें इतना बुरा झटका लगा कि अरे हम तो इतने अच्छे थे पढ़ाई करने में, हमेशा से टॉप करते थे और अब हम फेल कैसे हो गए। तो हमें ये रियलाइज हुआ क्या होता है कि जैसे अभी आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप एक छोटे से ग्रुप में हो, वहां आप अच्छा करते हो। फिर अभी आप नवोदय का एग्जाम दोगे तो आप बहुत सारे लोगों के साथ कंपटीशन करोगे, उसमें कुछ लोग उत्तीर्ण होंगे। फिर आप आगे जाओगे तो और बहुत सारे लोगों के साथ कंपटीशन करोगे, तो ऐसे ऐसे आपका स्तर हल्के हल्के बढ़ता जाता है। तो कभी कभार ऐसे लाइफ में झटका लगता है जब आप कोई ऐसा कंपटीशन या कोई एग्जाम दो जब आपको वो सफलता ना मिले जिसमें आपको लगता है, आपको अपेक्षा है कि आपको सफलता मिले। पर तब भी हताश नहीं होना। हमने भी फिर दोबारा एग्जाम दिया, फिर हम दोबारा अच्छे से नहीं कर पाए, उतने अच्छे हमें अंक नहीं आए। तो हमने कहा हम तीसरी बार एग्जाम देते हैं और तीसरी बार हमारा रिजल्ट अच्छा रहा और आज हम आपके सामने इस
कॉन्फ्रेंस में भी आपके साथ भाग ले रहे हैं और स्कूल विज़िट कर रहे हैं, इस पोज़ीशन पे हैं। तो उससे यही है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पूरी तैयारी के साथ क्यों ना दे रहे हो, कभी-कभार हो जाता है कि उसका रिज़ल्ट उसके अनुरूप नहीं आता है। तो उससे कभी हार मत मानिएगा और दोबारा एग्ज़ाम दीजिएगा, दोबारा कड़ी मेहनत करिएगा बिकॉज़ लाइफ़ में चैलेंजेस आते हैं, पर चैलेंजेस को पार करने से ही लाइफ़ इंटरेस्टिंग बनती है और हम तभी सक्सेस का मज़ा भी आता है। आसानी से जब चीज़ें मिल जाती हैं तो उतना मज़ा नहीं आता कभी-कभार। तो आप करते रहिए मेहनत एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड जब एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आएगा तो आई होप कि मैं आप सब लोगों से मिलूँ पर्सनली एंड इसलिए मैं आपके टीचर से भी कहूँगी जब रिज़ल्ट आता-जाता रहता है तो मुझे बताते रहिए एंड मैं पर्सनली सबसे मिलना पसंद करूँगी। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बस समय भी नहीं है मेरे पास ज़्यादा तो अपनी क्लास कंटिन्यू करिए एंड किसी को अगर मुझसे कुछ पूछना है बाय चांस बच्चों को तो पूछ सकते हैं वरना फिर भी ठीक है देन आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का कुछ पूछना है बाय एनी चांस? मैम आप आईएएस बनने के लिए कितनी किताब पढ़ी थी आपने? कितना? मैम आपने आईएएस बनने के लिए कितनी किताबें पढ़ी थी? कितनी किताबें पढ़ी थी मैंने? तो बेसिकली ना आईएएस बनने के लिए आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जितनी किताबें होती है ना, चाहे वो साइंस की हो, चाहे सोशल साइंस की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, सारी पढ़नी पड़ती हैं दोबारा। तो वैसे तो देखा जाए तो आईएएस बनना ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, जो अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे अभी आप 5th में हो, आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चे, तो अगले साल से जो पढ़ाई करना शुरू करोगे, हमने वही पढ़ा था और 12वीं तक आप जितना पढ़ते जाओगे, उतना ही ज्ञान है, जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो समझ लो आप काउंट कर लो छठी से जितनी किताबें आती हैं और 12वीं तक जितनी जाती हैं, वो किताबें हो गईं। उसके अलावा सामान्य ज्ञान जो अभी आपको सर आपके एक प्रयास के ज़रिए बताते हैं, वैसे ही हमें भी सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए समझ लो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। तो आपके घर पे अगर अखबार आता है या फिर मतलब फ़ोन जैसे आप यूज़ करें तो फ़ोन पे भी आपको न्यूज़ मिलती है। तो वो अखबार पढ़ना हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, बस इतना ही पढ़ना होता है। मैम आपके जब आईएएस बनने वाली थी तब आपके एग्जाम में कितने नंबर आए थे? तो देखो बच्चा आईएएस का एग्ज़ाम ना उसमें क्या होता है एक जैसे पहला 3 स्टेजेस में होता है एग्ज़ाम। तो पहला एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। तो वो होता है हमारा पेपर होता है 200 नंबर का कुछ। तो उसमें ऐसे सबका ना कट ऑफ होता है कि इतने कम से कम मिनिमम अंक आपको क्या कहते हैं सिक्योर करने हैं। तो हमारे जब ये वाला एग्ज़ाम पास करते तो हमारे आई थिंक 107 थे। तो 107 के बाद हमें एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया। फिर हमारा एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे 9 पेपर्स होते हैं। तो 9 पेपर्स होते हैं, वो कुल मिला के कुछ 1800 नंबर के पेपर होते हैं। हर पेपर कुछ 250-250 नंबर का होते-होते इतने सारे पेपर होते हैं। और फिर एक इंटरव्यू होता है, वो कुछ होता है हमारा अगेन 300 नंबर का। तो वो कुल मिला के 25 नंबर का पूरा एग्ज़ाम होता है और उन 2025 नंबर में हमारे 1003 आए थे। तो कुछ आईएएस बनने के लिए बेसिकली आपको 50% नंबर चाहिए होते हैं, जितना टोटल एग्ज़ाम होता है और हमारे लगभग उतने नंबर आए थे और फिर हमारी 38 रैंक आई थी। तो कुछ 700 लोगों का चयन होता है पूरे एग्ज़ाम में एंड आई वाज़ 38 इन दैट एंटायर एग्ज़ाम। मैम आपने आईएएस बनने के लिए कितने एग्जाम दिए थे? ये जैसे मतलब 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, तो हमने क्योंकि 3 बार दिए थे, तो कुल मिला के कहा जाए तो हमने 9 एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको मुझे इनवाइट करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को। थैंक यू सो मच। बाय।